कंस ने अनेक प्रयास कर लिए लेकिन ठाकुर जी को मथुरा नहीं बुला पाया। अनेक राक्षस भेजे लेकिन कोई भी ठाकुर जी को नहीं मार पाया। तब नारद जी ने जाकर के कंस को एक युक्ति बताई और कंस से कहा, महाराज कंस, तुम्हारे पास एक कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए इस धनुष को ले जाओ। हम अमर तो नहीं बना सकते लेकिन हां, तुम्हारे प्राण धनुष में हैं। जिसने धनुष तोड़ा वही मारेगा। नारद जी ने कहा तुम धनुर्यज्ञ करो, और धनुर्यज्ञ में पुरस्कार देने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए कृष्ण बलराम को बुलाओ। हर जगह मारपीट से काम नहीं होता, कुछ प्रेम से करो। किसी को भेजो और जाके वहां ब्रजवासियों में ऐसी खबर फैलवा दो कि कंस पुरस्कार देने के लिए कन्हैया को बुला रहे हैं। क्यों मार दिया, ब्रजमंडल की कितनी रक्षा की। इससे दो बातें होंगी, कृष्ण आ भी जाएंगे और दूसरा ब्रजवासियों के मन में यह भी भावना आ जाएगी कि कंस राक्षस नहीं है। ब्रजवासियों को ऐसा लगता है राक्षस तुमने भेजे हैं। कंस बोला जो आज्ञा। और कंस ने एक मेला का कार्यक्रम रखा और उस मेला में धनुर्यज्ञ किया और अक्रूर जी महाराज को भेजा, जाओ ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आओ। अक्रूर जी का प्रसंग भी बहुत सुंदर है पर बहुत विस्तृत है। अक्रूर जी महाराज रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, कहीं पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर जैसे राक्षसों की तरह ठाकुर जी मथुरा से आया हुआ एक राक्षस जान के मुझे भी तो मार तो नहीं देंगे। मैं सब बालक और तू वो कहीं ना जान दे। और ठाकुर जी ऐसे मैया को पीछे करने लगे, उतरने लगे गोद से। मैया के लाला ऐसे ना करो, करें तू आज, मैं तो यूं कह रही हूं मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। मैया ऐसी कोई बात ना है, 2 दिना की तो बात है, मैया जान दे मुझे। मन से तो ठाकुर जी ये कह रहे हैं मैं कैसे जाऊं। बंधु ऐसी कथा आती है कि जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे ना तो नारद जी आए और नारद जी आकर के ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो आप। भगवान बोले क्यों, गोपियों के संग रास कर रहे हो, ब्रजवासियों के घर की मटकी चुरा चुरा के खा रहे हो, ग्वाल बालों के गले में गलवैयां डाल के डोल रहे हो। आप इसके लिए आए हो पृथ्वी पर, आप धर्म स्थापित करने आए हैं पृथ्वी पर। आपको कंस को मारना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है, और आप तो आसक्तियों की भांति इन ब्रजवासियों में घुल मिल गए हो। कब मारेंगे आप कंस को, कब तक लीला चलेगी आपकी। ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए। बोले नारद तेने मुंह काय को याद दिला दे कि मुंह जानो है। अरे मैं तो भूल ही गयो कि मुंह ब्रजवासी से दूर जानो पड़ेगो। ठाकुर जी नारद जी को अपने पास बुलाते हैं और गले से लगा कहते नारद मेरा एक काम कर दे। नारद बोले क्या। बोले पहले वचन दे तू करेगो। नारद जी बोले नहीं वचन नहीं दूंगा, आप कुछ भी मांग सकते हो, बताइए क्या चाहिए। ठाकुर जी बोले नारद कोई ऐसी योजना बन सके कि कोई दूसरो भगवान आ जाए, वो ब्रह्मांड को संभाल ले, वो तीनों लोकन को संभाल ले, वो वैकुंठ को संभाल ले, वो देवतान को संभाल ले, वो पृथ्वी को भार हल्को कर दे, वो राक्षसन को मार दे और मैं सदा के लिए वृंदावन में ही बस जाऊं। ऐसा है सके। नारद जी थोड़े दूर खड़े हो गए। बोले आप सच में परब्रह्म ही हो ना। पहले इंद्र को मान हुआ, फिर ब्रह्मा की बुद्धि घूम गई। मुझे लगता है आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप भगवान नहीं हो। निर्गुण निराकार निरीह सबको मुक्त करने वाला आज आसक्ति में क्यों दिख रहा है मुझे। कुर्जी रुदन करने लगे। बोले कोई उपचार नहीं है ना नारद, कोई और भगवान नहीं आ सकता ना, मुझे ही जाना पड़ेगा ना। नारद वो दूर देख मधुमंगल घूम रहा है ना, को देखो ये गैया भी ना, पता है नंद बाबा के। बोले लाला शाम को समय होवे दूध काढ़वे को, तूने गौशाला में घुमाए कर। बोले क्यों बाबा। बोले क्योंकि तू गैयान के सामने तो घूमे आवे तो गैया प्रेम से दूध दे दे, नहीं तो कई गैया तो दूध ही नहीं दे। क्यों, आज कृष्ण नहीं दिखे हमको। संसार के लोग संसार के लिए जीते हैं पर ब्रजवासी मेरे लिए जीते हैं। नारद मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ करके। देख लो ना, कुछ हो सके तो
कोई और भगवान आ जाए, उसको तुम भगवान, मैं अपनी पदवी त्याग दूंगा, वैकुंठ छोड़ दूंगा, लक्ष्मी जी से कहना क्षमा कर दें मुझको, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं सदा ब्रज में बस जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच, गोपियों के बीच, यशोदा मैया की गोद में सदा रहने का मेरा मन है। सच बताऊं नारद, वैकुंठ से भी ज्यादा सुख है वृंदावन में। नारद जी के मन में कंपन तो हो रहा है, भाव तो उमड़ रहा है, पर नारद जी दबा रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर गए, बोले नाथ नूतन प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर आप नहीं रहोगे तो लड़ झगड़ करके आपस में सब मर जाएंगे। प्रार्थना स्वीकार करो, आपको मथुरा जाना पड़ेगा, ब्रज तो छोड़ना पड़ेगा। सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, हमने नित्य आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं, क्या आप उदित मत हो, आज आप अस्त ही रहो, अंधेरा ही रहने दो, क्योंकि भोर हो कन्हैया चले जाएंगे। आज सूर्य उदय में कोई पक्षी चहक नहीं रहा है, गैया चारा नहीं खा रही हैं, सब अपलक नेत्रों से देख रहे हैं कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हैं। ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए, ब्रजवासियों की स्थिति अवर्णनीय है, नहीं रोक पाए अपने रुदन को, चीखें मार मार के रोने लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तुम पागल है गए हो सबरे, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिना के काजे जा रहा हूं, इतनों काई को रो रहे हो? लाला तेरे बगैर कैसे जिएंगे हम, तो देखे बगैर वृंदावन में कोई ना रहे, वो हमारो आज 11 वर्ष 56, कैसे रहेंगे हम 2 दिना?